हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो देखिए, यदि इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश का टोटल जो है आपसे 25 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। कितना? तो इंग्लिश से टोटल आपको 25 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, यह पेपर जो है 1/9/2023 को जो है पूछा गया था। ठीक है, 1/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट है द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डैट कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए, कहता है throughout my career as a journalist, I covered many important stories and interviewed numerous individuals, which allow me to share important information and insights with my readers। तो देखिए, यहाँ पे यदि देखें तो देखिए कि दिए गए तीसरे भाग में सब ऑर्डिनेट क्लाउज का सब्जेक्ट जो है मानव यानी ह्यूमन बीइंग है। इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच के स्थान पर क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए। देखिए, विच के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो विच के स्थान पे आपको हु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हु होना जो है हु होना चाहिए। ठीक है। साथ ही प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में है, अतः सब ऑर्डिनेट क्लाउज में पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। और सही वाक्य होगा कि इंटरव्यूड। क्या होगा? इंटरव्यूड न्यूमेरस इंडिविजुअल्स हु अलाउड मी। ठीक है, हु अलाउड मी हो जाएगा, हु अलाउड मी। ठीक है, हु अलाउड मी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसमें जो एरर जो है इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए, कहता है कि द एथलीट्स प्रीजर्वेंस एंड मेंटल थाउनेस हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। तो देखिए, वाक्य के कोष्टक में दिए गए शब्द जो है ये जो दिया गया है FACILITAT, फैसिलिएट का जो अर्थ है यह है कि सक्षम बनाना। ठीक है, या सामर्थ्य बनाना। इसका सिनोनिम समानार्थक जो हो जाएगा इनेबल हो जाएगा, या फिर इम्पावर हो जाएगा, इनटाइटल हो जाएगा इत्यादि। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट, बैन और स्टॉप, कॉन्बाइन ये सीमित कर देना। ठीक है। हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट और ऑब्स्टेकल ये बाधा डालना होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा इनेबल, इनेबल्ड, यानी तो सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सिनोनिम कहता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अर्थ होता है वैसे ही छोड़ देना। क्या होता है? वैसे ही छोड़ देना, वैसे ही छोड़ देना, यथावत रहने देना। इसका जो सही होगा उत्तर ये होगा लीव एंड एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज़। ठीक है, तो लीव एंड एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है अंडरलाइन सेगमेंट। कहता है अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट। देखिए, कहता है प्रोफेसर सेड डैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो देखिए 4 की यदि बात करें तो देखिए दिए गए जो वाक्य है ये इनडायरेक्ट स्पीच का है। ठीक है, इसका जो रेखांकित भाग रिपोर्टेड स्पीच का भाग है। ठीक है, जहां फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाना चाहिए, साथ ही विल को वुड में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो सही वाक्य होगा कि ही वुड बी लेट। क्या होगा? ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ठीक है, ही वुड बी लेट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है, तो ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता कॉल दी शॉट्स। क्या है? कॉल दी शॉट्स। तो देखिए 5 जो है कॉल दी शॉट्स का अर्थ होता है हुक्म चलाना। क्या होता है? हुक्म
चलाना या अधिकार रखना। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये होगा टू बी इन अ पोजीशन टू मेक डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन डैट इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, ठीक है, टू बी अ पोजीशन, टू बी अ पोजीशन क्या हो जाएगा, टू बी अ पोजीशन मेक डिस्कशन, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग ऑल इलीगली कॉपीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो 6 में यदि देखें तो देखिए वाक्य में रेखांकित शब्द समूह का अर्थ जो है अवैध तरीके से जो है नकल किया हुआ है। इसे प्रतिस्थापित करने के लिए सही उत्तर जो है ये होगा प्री रेटेड, यानी अनाधिकृत क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको प्री रेटेड, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 7 की यदि बात देखें 7, तो दिए गए शब्दों में इनकरेक्टली स्प्लिट शब्द जो है आपको एम्बैरेस है। इसका सही जो स्पेलिंग होगा ये होगा EMBARRASS, ठीक है, क्या होगा EMBARRASS, एम्बैरेस, ठीक है। एम्बैरेस मतलब होता है शर्मिंदा करना, लज्जित करना। देखिए डिफिनेटली मतलब होता है निश्चित तौर पर, ठीक है। एकोमोडेट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, अनुकूल बनाना, ठीक है। सेपरेट की बात करें, सेपरेट मतलब होता है अलग करना, सेपरेट मतलब अलग करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, 8 है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता हरीश सेज डैट सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। तो 8 में देखिए दिए गए वाक्य के चौथे भाग में देखिए हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसे कैपिटल लेटर्स से लिखना होगा, अतः एरर का सही उत्तर जो होगा पी हो जाएगा। यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर्स से लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, तो देखिए हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे होगा HARMONIUM, तो ये भी एरर होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता अ केस मेड फॉर वर्ड्स और अ पैलेस फॉर कीपिंग द वर्ड्स इन अ कॉन्फाइंड स्पेस। तो 9 का देखिए, 9 का यदि देखें तो अ केज मेड फॉर बर्ड्स अर्थात वैसा स्थान जहाँ पक्षियों को पाला जाता है के लिए एक शब्द होगा AVIARY, एवियरी मतलब होता है पक्षीशाला, AVIARY क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन AVIARY, यानी अ पैलेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कॉन्फाइंड स्पेस, या फिर अ केज मेड फॉर बर्ड्स यानी वैसा स्थान जहाँ पक्षियों को पाला जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक एक्वेरियम का मतलब होता है कृत्रिम जलाशय। उसके बाद देखिए ARENA इसका मतलब होता है रणभूमि, ठीक है, क्या होता है रणभूमि, ARENA का मतलब होता है रणभूमि। और एपियरी देखिए यहाँ पे है APIARY, एपियरी मतलब होता है मधुमक्खी शाला, क्या होता है मधुमक्खी शाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिपल्सिव क्या है, रिपल्सिव। तो देखिए रिपल्सिव का जो अर्थ है ये होगा अप्रिय, क्या होगा अप्रिय। रिपल्सिव का अर्थ होता है अप्रिय। इसका सिनोनिम जो समानार्थी शब्द होगा ये होगा ऑब्नोक्सियस या नास्टी या डिसग्रेसफुल या फिर अनट्रैक्टिव या डिसगस्टिंग इत्यादि होता है, ठीक है। तो रिपल्सिव का अर्थ होता है अप्रिय और अरुचिकर, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको ऑब्नोक्सियस या फिर क्या होगा नास्टी हो जाएगा, या फिर डिसग्रेसफुल हो जाएगा, ठीक है, डिसग्रेसफुल हो जाएगा, अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डिसगस्टिंग। तो याद रखना है रिपल्सिव इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसगस्टिंग, डिसग्रेसफुल, अनअट्रैक्टिव, ठीक है, अनअट्रैक्टिव और ऑब्नोक्सियस नास्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
फिर कहा था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। तो देखिए 11 का यदि देखें तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे है कि एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। तो दिए गए वाक्य का रेखांकित भाग में प्रयुक्त विल प्लस प्लेइंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होगा शैल या विल प्लस V1 होगा। क्या होगा? शैल या विल प्लस V1। वाक्य को सही बनाने के लिए यहाँ पे इज प्लेइंग का प्रयोग जो है, इज प्लेइंग का प्रयोग जो है यहाँ पे इज प्लेइंग का प्रयोग होगा। यानी एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। ठीक है, विल प्लस V4 नहीं बल्कि विल प्लस V1 होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे इज प्लेइंग होगा कि एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 है कि सेलेक्ट दिस सेंटेंस हैज़ नो स्पेलिंग एरर। ठीक है, नो स्पेलिंग एरर 12। तो नो स्पेलिंग एरर की यदि बात करें तो देखिए 12 में देखिए तो यहाँ पे देखिए प्रीस्क्राइब्ड माने लिखा दिया। ठीक है, प्रीस्क्राइब्ड यानी देखिए PRESCRIBD प्रीस्क्राइब्ड की यदि बात करें तो इसका मतलब होता है लिखा दिया या एलिवेट कम करना, सुधारना। ठीक है, परसिस्टेंट हो जाएगा यानी ज़्यादा दिनों तक विद्यमान, या क्या होगा? बोदरिंग हो जाएगा, परेशान करना। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बिना किसी स्पेलिंग एरर का एकमात्र जो विकल्प होगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एलिविएट माई परसिस्टेंट कफ विच हैज़ बीन बोदरिंग। देखिए बोदरिंग मी फॉर डेज, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड FEUD। तो देखिए FEUD इसका अर्थ होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा या फिर कलह। क्या होता है? झगड़ा, कलह, दुश्मनी, वैर। इसका एंटोनिम यानी उल्टा होगा हारमोनी, कोऑर्डिनेशन, कॉर्डियल। ठीक है, कॉन्जेनियल। ठीक है, इत्यादि होगा। ठीक है, हारमोनी। तो FEUD ठीक है, इसका अर्थ होता है झगड़ा, कलह, दुश्मनी। इसका एंटोनिम हो जाएगा हारमोनी। क्या होगा? हारमोनी। ठीक है, इत्यादि होगा। देखिए ग्रॉस, ओवरऑल। ठीक है, एंटायर, हैवी मतलब होता है काफ़ी, भारी। ठीक है, सूचना, ये सब। उसके बाद रिस्क, हजार्ड, डेंजर। मेंस मतलब होता है खतरा। विग्योर, पावर, स्ट्रेंथ। और फोर्स मतलब होता है ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता सेल लाइक हॉट केक्स। ठीक है, सेल लाइट हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स का अर्थ होता है अंधाधुंध बिकने वाली सामान। इसका सही उत्तर होगा क्विक सेल आउट। क्या होगा? क्विक सेल आउट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता है कि गिवन सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली rectifies the error. The boy told his mother that he saw the most tall giraffe at the zoo. तो यहाँ पे 15 का यदि देखें तो देखिए दिए गए वाक्य में टॉल का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट टॉल के जगह टॉलेस्ट शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। देखिए मोस्ट यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, दी बॉय ओल्ड हिज मदर डैट ही सॉ दी टॉलेस्ट जिराफ। तो यहाँ पे क्या होगा? दी बल्कि यहाँ पे होगा टॉलेस्ट। ठीक है, दी नहीं बल्कि सीधा हो जाएगा टॉलेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए 16 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कहता है द सर्जेंट ब्राउट इन अ लॉट ऑफ चेंज एज सून एज ही वॉज गिवन चार्ज। तो 16 की यदि बात करें तो देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द जो मिस स्प्लिट हैं, ये इसका सही स्पेलिंग होगा SERGEANT। ठीक है, SERGEANT। सर्जेंट मतलब होता है हवलदार। क्या होता है? हवलदार।
ठीक है। तो इसका जो राइट स्पेलिंग होगा हो जाएगा SERGEANT, SERGEANT। ठीक है। सर्जेंट मतलब होता है हवलदार, क्या होता है, हवलदार। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता दी hiring manager has already offered you the job now ... to accept or decline the offer। तो यहाँ पे यदि देखें कि दिए गए वाक्य के भावनानुसार रिक्त स्थान का सही जो उत्तर होगा यह होगा दी बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी निर्णय आपके हाथ में है। क्या होगा, दी बॉल इज इन योर कोर्ट, दी बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी दी बॉल इज इन योर कोर्ट, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 है कि दिस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता हार्दिक पांड्या हिट 4 ... फोर्स एंड स्कोर 72 रन्स इन द मैच। तो देखिए दिए गए वाक्य का अर्थ जो है हार्दिक पांड्या लगातार 4 चौका मार दिया और मैच में 72 रन बनाया है। अतः वाक्य के अनुसार रिक्त स्थान पर क्या होगा, CON कॉन्सिक्यूटिव, CONSECUTIV भी कॉन्सिक्यूटिव होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव यानी बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अन्य शब्दों का अर्थ यदि देखें, देखिए कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। ठीक है। और ऑनगोइंग का मतलब होता है जारी, ऑनगोइंग का मतलब जारी, ऑनगोइंग का मतलब जारी। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कॉन्टीन्यूअस का मतलब लगातार। ठीक है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन अ ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। कहता ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट पे हीड टू माई वर्ड्स। तो देखिए 19 की यदि बात करें, देखिए वाक्य में बिकॉज से जुड़े क्लाउज का सब्जेक्ट जो है सी यानी सिंगुलर है। देखिए सी जो है क्या है, सिंगुलर है, और सी यदि सिंगुलर है इसके साथ सिंगुलर वर्ब डज नॉट का प्रयोग होगा, सी के साथ तो डज नॉट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे डू क्या कर रहा है। ठीक है। तो सही उत्तर होगा बिकॉज सी डज नॉट डजंट। ठीक है। बिकॉज सी डज नॉट, बिकॉज शी डज नॉट जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो एरर क्या है, बिकॉज सी डू नॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, यहाँ पे सी जो है सिंगुलर है ना, इसीलिए डज नॉट होगा। नेक्स्ट 20 देखिए, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता ओवर डजंट लाइक द वे डिमिट्रियस ... टू हेलिना। अब देखिए हेलिना, तो 20 का यदि देखें तो दिए गए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः तथा वाक्य का भाव भी सिंपल प्रेजेंट का है, अतः रिक्त स्थान में V5 फॉर्म का जो है प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे टॉक्स हो जाएगा, TALKS, टॉक्स। क्या हो जाएगा, टॉक्स हो जाएगा, यानी टॉक्स टू हेलिना, टॉक्स यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए 21 से 25 तक आता है इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर इस ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे पैसेज है कि द इवनिंग वी सेट इन द कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर ... वंस मोर ... तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 से देखिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखिए तो गद्यांश में देखिए वाक्य के अनुसार रिक्त स्थान पर जो है वॉचिंग होगा। वाक्य का अर्थ है कि पश्चिमी द्वीपों में डूबते सूरज को देखते हुए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग, यानी ये हो जाएगा आपको कि जो है दी इवनिंग वी सेट इन दी कोर्टयार्ड ऑफ द होटल वंस मोर वॉचिंग द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइज अजलेस आई टोल्ड। यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो वॉचिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है 21 में जो है अप्रोप्रिएट फर्स्ट में जो है वॉचिंग हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 2 देखिए। फिर है कि आई टोल्ड एलेक्सी व्हाट हैड हैपेंड दैट डे, आई ... आई कुड
ग्लिम्स द ग्रे स्टोन विल ऑफ लिम्समोर हाउस। तो लिम्समोर हाउस, तो यहाँ पे देखिए गद्यांश में दिए गए वाक्य के अनुसार रिक्त स्थानों में यदि देखें तो FANCID इसका मान होता है अनुमान लगाना, कल्पना करना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा FANCIED फैंसियड, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, कल्पना करना, यानी आई फैंसियड आई कुड क्लिम्स द ग्रे स्टोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको FANCID यानी डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद, ट्रांसलेटेड माने अनुवाद किया। ठीक है, उसके बाद देखिए GROP ग्रोप, ग्रोप का मतलब होता है टटोलना, टटोलना, ग्रोप का मतलब टटोलना। और इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड मन होता है मन में धारण, मन में धारण करना, इम्बाइब। ठीक है, अब देखिए यदि इस ऑप्शन को भी जो है देख ले, PRA प्रैक्टिस साइजिंग, प्रैक्टिस साइजिंग मतलब होता है आपको अभ्यास। क्या होता है अभ्यास। उसके बाद वेलोइंग, वेलोइंग मतलब होता है कीचड़ में लोटना, कीचड़ में लोटना। और रिस्किंग की यदि बात करें तो रिस्किंग होता है आपको जोखिम। क्या होता है जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 यहाँ पे ऑन ऑफ फोर असाइड है। देखिए 3 में, देखिए 3 में है कि हाउस डॉट डॉट इट्स आइलैंड्स हिली द रेड लाइट ऑफ दिस सेटिंग सन। तो यहाँ पे यदि देखें तो वाक्य में ऊर्ध्वाधर स्थिति को बताने का भाव है। इस अर्थ में रिक्त स्थान पर ऑन दे दीजिए कि हाउस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा द ग्रे स्टोन विल ऑफ लिम्समोर हाउस ऑन, हाउस ऑन, हाउस ऑन इट्स आइलैंड्स हिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स 4 में। देखिए 4 में है हीज वा वेटिंग फॉर हिम टू डाई बट इट वॉज माई डॉट डॉट सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड लाइक द इमेज बर्नड ऑन टू योर आइज, ऑन टू योर आइज। तो देखिए वाक्य में यह केवल मेरा कल्पना मात्र था। इस भाव में रिक्त स्थान में आप जो है फैंटेसी, फैंटेसी लगा दीजिए। देखिए FANTASY सी ऑप्शन। FANTASY मतलब होता है कल्पना। क्या होता है कल्पना होता है, कल्पना। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है आवास, हैबिटेट मतलब आवास होता है। ड्राइवल DRIBBLE ड्राइवल होता है टपकना, ड्राइवल मतलब टपकना। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, स्ट्रॉ मतलब तिनका। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब तिनका। नेक्स्ट 25 देखिए, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स 5 में। देखिए 5 में है कि आइज व्हेन यू हैव डॉट डॉट टू लॉन्ग एट द सन द पासिंग फुटप्रिंट ऑफ अ क्रिएचर लॉन्ग गोन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का। देखिए वाक्य का अर्थ है कि जब आप ज़्यादा देर एक टक से सूर्य को देखते हो, अतः वाक्य के भावना अनुसार यदि देखें तो रिक्त स्थान में स्टार्ड होगा। क्या होगा STARED स्टार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो क्या होगा STARED स्टार्ड, स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिज्यूम्ड मतलब होता है पुनः आरंभ किया, पुनः आरंभ किया। उसका देखिए ब्लॉक्ड मतलब होता है रोक दिया, ब्लॉक्ड माने रोक दिया। ठीक है, अरेस्टेड मतलब होता है जंग लगा हुआ। ठीक है, रस्टेड जंग लगा हुआ, अरेस्ट मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, जंग लगना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पेपर या GK GS का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पूरा मैथ, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS सारा जो है यहाँ पे जो है आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्यूशन आपको चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।